हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज करने वाले हैं जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू, हम x लिख सकते हैं यदि x बिलोंग करे साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर। तो इसी प्रकार से cos इनवर्स cos x के इक्वल होगा यदि ये x बिलोंग करता है cos इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले सोल्व भी किए हैं। इसी प्रकार से टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x इक्वल टू x होगा यदि x बिलोंग करता है टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। इसी प्रकार से सिकेंट कोसिकेंट और कोट वाली भी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन ध्यान रखना है कि x बिलोंग करता हो उनकी प्रिंसिपल रेंज के अंदर। सेकंड टाइप की प्रॉपर्टी है जो इन्हीं की तरह है, साइन इनवर्स x इक्वल टू x होगा यदि x बिलोंग करता है साइन इनवर्स की डोमेन के अंदर। इसी प्रकार से cos इनवर्स x की वैल्यू x होगी यदि x बिलोंग करता है cos इनवर्स की डोमेन के अंदर। cos इनवर्स की डोमेन हमने पढ़ी क्लोज इंटरवल -1 to +1। इसी प्रकार से टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू x होगी यदि x बिलोंग करता है टेंजेंट इनवर्स की डोमेन के अंदर। तो दोनों में इतना फर्क है क्योंकि यहाँ यदि हमें x मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, हमें वो मिलेगा π/2 π/3 इस प्रकार से मिलेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि x उसकी प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करती है या नहीं करती। यहाँ हमें मिलेगा x -1 +1 1/2 1/√2 इस टाइप से। तो उस केस में हम चेक करेंगे कि x इसकी डोमेन के अंदर आता हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की प्रॉपर्टीज के अंदर। हालांकि 3 प्रॉपर्टीज और हैं इसके अंदर और इसके अंदर भी वो इसी प्रकार से हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि x की वैल्यू इस केस में उसकी प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करती हो और इस केस में उसकी डोमेन के अंदर लाई करती हो। थर्ड टाइप की प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। सिमिलरली टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2। कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सिकेंट इनवर्स x इक्वल टू π/2। इस प्रकार से हमने टेंथ के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ी, साइन स्क्वायर x या थीटा cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो इस केस में साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 के इक्वल होता है। और ध्यान रखना है x बिलोंग करता हो
साइन और कोस की डोमेन के अंदर, जो कि हमारे पास होती है क्लोज इंटरवल -1 to +1। इसी प्रकार से टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स को हम π/2 लिख सकते हैं यदि हमारे पास एक्स की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स और कोट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर है, तो जो कि हमने पढ़ी हुई है रियल नंबर होती है। और इसी प्रकार से इस केस में एक्स बिलोंग करना चाहिए बढ़ते हैं टाइप 4 की प्रॉपर्टीज की ओर। साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स को माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स को माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। थोड़ी सी उस टाइप की प्रॉपर्टी है जिनके बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। हालांकि यहाँ इनवर्स है, लेकिन थोड़ा सा हमें इसको रिलेट करके याद रखना है। अगर बात करें कोस की, कोस इनवर्स माइनस एक्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। उसके अंदर हमारे पास आएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से सिकेंट इनवर्स माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं पाई माइनस सिकेंट इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स माइनस एक्स इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। यानी कि साइन और साइन का रेसिप्रोकल और टेंजेंट, इसके अंदर हम एंगल है जो उसके नेगेटिव निशान को बाहर ले सकते हैं। बाकी के केस में पाई भी साथ में आता है। तो यहाँ साइन इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स के केस में नेगेटिव निशान बाहर आएगा, और बाकी जो कोस इनवर्स है, सिकेंट इनवर्स है और कोट इनवर्स है, उस केस में पाई साथ में आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, टाइप 5। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होगा साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड रूट प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट। इसी प्रकार से साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इक्वल टू होगा टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। और इस केस में जो एक्स वाई की वैल्यू है वो लेस देन होगी 1 से, तो नीचे वाली वैल्यू
0 बनेगी अगर ये 1 होता है तो इस केस में एक्स वाई 1 से कम मिलेगा। टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई है, तो जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा और जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। और इस केस में एक्स वाई बड़ा मिलेगा -1 से। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो इनका यूज कहाँ होगा? जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/√2 इस टाइप की क्वेश्चन है और हमें इनको कुछ प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू π/3 प्लस समथिंग 1/2 इस टाइप से भी हमें प्रूव करना हो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस आइडेंटिकल से सोल्व करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हमारे पास है। साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, बाहर एक्स है 1 माइनस वाई स्क्वायर है, प्लस वाई बाहर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, बीच में माइनस है तो प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। टेंजेंट वाले केस में टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, यदि माइनस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, जो सिंबल यहाँ है वही ऊपर आएगा। इस टाइप के आपने पहले ही पढ़े होंगे 11th क्लास में विदाउट इनवर्स वाले टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी वाली प्रॉपर्टी, जो कि हमारे पास होती थी टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। तो उसी टाइप की है। फर्क कितना है, यहाँ टेंजेंट इनवर्स है और ए प्लस बी या एक्स और वाई बोल सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस ए बी। इसी प्रकार से माइनस तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी की ओर, टाइप 6। 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको हमें 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स को टेंजेंट इनवर्स साइन इनवर्स 2x1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं। 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स को हमें कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है इस केस में एक्स की वैल्यू -1 और +1 के बीच होगी, यहाँ 0 से बड़ी होगी एक्स की वैल्यू। तो इन प्रॉपर्टीज का यूज कहाँ होता है उसके बारे में जानना जरूरी है। यहाँ इक्वल टू आएगा, जैसे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है 2 टेंजेंट इनवर्स √3 प्लस साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू हमें π/3 या यहाँ कुछ भी हो सकता है, मैं बस सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो इसको हमें प्रूव करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले इस 2 को हम यहां से खत्म करेंगे इसकी हेल्प से। हो सकता है यहाँ साइन इनवर्स हो, यहाँ कोस इनवर्स भी हो सकता है, या फिर टेंजेंट इनवर्स भी हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो इस केस में हम इसको साइन में चेंज कर सकते हैं। तो इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको साइन इनवर्स में चेंज करेंगे।
तो इसको साइन इनवर्स में चेंज करने के बाद हो सकता है यहाँ यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कुछ हो रहा है। फिर हम दोनों को पीछे वाली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, उसकी हेल्प से ऐड करेंगे और जो हमें चाहिए है वो हमारे पास आएगा। अगर यहाँ कोस इनवर्स है तो 2 टेंजेंट इनवर्स को हमें कोस के रूप में चेंज करेंगे। अगर यहाँ टेंजेंट इनवर्स होता तो 2 टेंजेंट इनवर्स को हम टेंजेंट की ही फॉर्म में चेंज करते। तो इस प्रकार से इन प्रॉपर्टीज का यूज होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी की ओर। टाइप 7 3 साइन इनवर्स एक्स। हमारे पास होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसी प्रकार से 3 कोस इनवर्स x कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x और 3 टेंजेंट इनवर्स x होता है टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस x क्यूब 1 माइनस 3x पे। जैसे ये प्रॉपर्टी सिमिलर है उन आइडेंटिटी की तरह जो कि विदाउट इनवर्स हमने +1 क्लास में पढ़ी थी। जैसे हमने पढ़ा था कि साइन 3 जो x है या 3 थीटा है वो इक्वल टू होता है 3 साइन x माइनस 4 x क्यूब साइन क्यूब। और इसी प्रकार से हमने जो पढ़ी थी कोस के केस में 4 और टेंजेंट 3x या थीटा हमने पढ़ा था 3 टेंजेंट थीटा x माइनस टेंजेंट क्यूब x 1 माइनस 3 टेंजेंट थीटा x। तो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी हमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जो साइन वगैरह है वो इनवर्स के रूप में बाहर होता है, तो बाकी उन्हीं टाइप से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी की ओर। ये जो प्रॉपर्टी है नेक्स्ट टाइप की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा आसान भी है। जैसे कि कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास है कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/√2, इसकी वैल्यू यदि हमें निकालनी है तो उसके लिए हम इनको डायरेक्ट तो ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एक हमारे पास साइन इनवर्स है और एक हमारे पास कोस इनवर्स है। इस केस में हम क्या करेंगे, या तो इसको कोस इनवर्स में चेंज करेंगे या फिर इसको साइन इनवर्स में चेंज करेंगे। उसी के बाद ही हम उन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यदि किसी भी प्रकार की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरे टाइप में चेंज करना हो तो उसके लिए हम सबसे पहले, जैसे कि हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स है और हमें इसको कोस इनवर्स के फॉर्म में चेंज करना है, तो इसको हम इक्वल टू y मान लेंगे। पहले डायरेक्ट आइडेंटिटी याद रखने की बजाय हम इसको डिराइव कर सकते हैं, जो कि ज्यादा आसान रहेगा। तो x साइन इनवर्स को मैं साइड लेके जाता हूं। अब मैं इस साइन y को उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर चेंज कर लूंगा जो हमें चाहिए है। मान लिया इस केस में हमें कोस इनवर्स के फॉर्म में इसको बनाना है, तो मैं इसको कोस के रूप में चेंज करूंगा। तो यहां से कोस y अगर हम निकालना चाहें तो ये जो हमारे पास साइन y है, हमने साइन y को
कोस की फॉर्म में चेंज कर लिया। अंडर रूट को साइड लेके आते तो हमारे पास ये स्क्वायर बनेगा। तो अब मैं कोस स्क्वायर को इस साइड लेके आता हूं और एक्स स्क्वायर उस साइड लेके जाता हूं। तो यहां से कोस वाई की वैल्यू आई हमारे पास 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ से वाई की वैल्यू आई हमारे पास कोस इनवर्स 1 माइनस में वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो वाई की वैल्यू जो पहले साइन इनवर्स में थी, अब हमने कोस इनवर्स में वो चेंज कर ली। तो अब हम उसको आसानी से ऐड कर पाएंगे और सोल्व कर पाएंगे। इसी प्रकार से भी हमें उसको टेंजेंट इनवर्स में चेंज करना है। तो यहां से हमने कोस वाई की वैल्यू निकाल ली और साइन वाई की वैल्यू हमारे पास ये है। तो साइन वाई को हम डिवाइड कर देंगे कोस वाई से, एक्स बाय कोस वाई की वैल्यू होगा माइनस में एक्स स्क्वायर का रूट। तो टेंजेंट वाई बना इक्वल टू एक्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और वाई की वैल्यू हमारे पास आई टेंजेंट इनवर्स एक्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इस प्रकार से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें चाहिएगा हम उस रूप में इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। तो उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि बेस्ड है इन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर।